भूमि का राजा बनने वाला हूँ, उसके बाद तो आप मेरा हुक्म मानोगे। ये सुनकर स्कार को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुमने काली घाटी के बारे में सुना है? सिम्बा कहता है, पिता ने वहाँ जाने से मना किया है। लेकिन स्कार सिम्बा को उकसाता ताकि सिम्बा काली घाटी चला जाए। एक दिन सिम्बा और उसकी दोस्त नाला खेलते खेलते काली घाटी पहुँच जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां थीं। ये बेहद डरावनी जगह थी। नाला उसे घर चलने को कहती है, लेकिन सिम्बा उसकी बात नहीं मानता। दोनों घाटी के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे लकड़बग्घे आ जाते हैं, जो बहुत खूंखार थे। लकड़बग्घों की सरदार दोनों को खाने को कहती है और दोनों पर हमला कर देती है। दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे चलकर लकड़बग्घे दोनों को घेर लेते हैं। सिम्बा अपनी दहाड़ से उनको डराता है, लेकिन अभी उसकी आवाज में वह दहाड़ नहीं थी, जिस पर लकड़बग्घे जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन सिम्बा इस बार गहरी दहाड़ निकालता है। सभी लकड़बग्घे घबरा जाते हैं, क्योंकि वह आवाज मुफासा की थी। मुफासा वहाँ पहुँच गया था। वह सभी लकड़बग्घों को नोच नोच कर फेंक देता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुफासा का मुकाबला कर सके। मुफासा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे पर नजर डालो। लकड़बग्घे मुफासा से माफी मांगते हैं। मुफासा दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। यही कारण है कि शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है। उसकी गरज और चाल में एक अलग ही रुतबा होता है। मुफासा सिम्बा को समझाता है, बेटा, मेरे मना करने के बाद भी तुम काली घाटी चले गए। जानता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सिम्बा कहता है, पिताजी, मैं दिखाना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। मुफासा कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो बहादुरी दिखाने के बहुत मौके मिलेंगे। अब स्कार को दिखाया जाता है, जो लकड़बग्घों के पास दोस्ती करने आया था, और सभी से कहता है, तुम लोग उन दोनों का शिकार नहीं कर पाए, लानत है। लकड़बग्घे कहते हैं, तो तेरा ही शिकार करके अपना पेट भर लेते हैं। स्कार कहता है, मैं तुमको जीवन भर की दावत देने आया हूँ, और तुम मेरा शिकार करके क्या करोगे? लकड़बग्घे कहते हैं, जब तक मुफासा जिंदा है हम यह सोच भी नहीं सकते। स्कार कहता है, क्यों ना मुफासा का ही शिकार करें? सोचो, जब मुफासा नहीं रहेगा तो हम पूरी गौरव भूमि पर राज करेंगे और मैं तुम सबका राजा बनूंगा। ये बात सुनकर अब लकड़बग्घे तैयार हो जाते हैं। एक भाई ने अपने ही भाई को मारने की योजना बनाई। अगले दिन स्कार सिम्बा को एक पहाड़ी पर लेकर आता है और बताता है, इस जगह पर सभी शेर अपनी दहाड़ लगाने आते हैं, जो दहाड़ पहाड़ों से टकराकर गूंजती है। इतना बोलकर स्कार वहाँ से चला जाता है। तभी सिम्बा एक कीड़े को देखता है, जिसे एक गिरगिट अपना भोजन बना लेता है, जिसके बाद सिम्बा को गिरगिट पर बहुत गुस्सा आता है। सिम्बा उस पर जोर से चिल्लाता है। तभी सिम्बा को एक गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है और उसने देखा, पहाड़ के ऊपर से जंगल भैंसों का झुंड तेजी से नीचे आ रहा था। सिम्बा यह देखकर घबरा गया।